कबीले के वासी वो सब बड़े गरीब थे। वो कबीला सारे कबीलों में से गरीब कबीला था। किसी आदमी की हत्ता के उस कबीले के सरदार की भी कोई इज्जत नहीं करता था, मगर उन्होंने हिम्मत ना छोड़ी, मेहनत का दामन थामा। धीरे धीरे उनका कबीला शादाबाद हुआ। उनको इतनी तरक्की मिली कि वो कबीला अब एक बहुत बड़े शहर में तब्दील हो चुका था। लोग तो जैसे उस कबीले में घूमने को आते तो उसे किसी जमाने की आलीशान सल्तनत बता देते। कबीले के लोगों का वकार बहुत बढ़ गया। जो लोग उनसे बात करने को कतराते थे, अब वो लोग उनकी इज्जत और कदर करते थे। धीरे धीरे वो अपनी तरक्की को देखते, मगर वो कहते हैं कि तरक्की हर किसी को रास नहीं आती। यूं ही कुछ उन कबीले के वासियों के साथ हुआ। धीरे धीरे उस कबीले के लोग तमाम अयाशी में मुब्तला हो गए। वो सरदार भी, यहाँ तक कि इतनी बेहयाई उस कबीले में फैल चुकी थी कि लोग सरेआम गंदगी फैला रहे थे। उस कबीले में एक औरत रहती थी। उस वक्त भी जब सारा कबीला परेशानी में डूबा हुआ था, वो अपनी सब्जी की दुकान लगाए बैठी थी। और अब जब सारा कबीला आबाद हुआ और तरक्की पजीर हुआ, अब भी वो उसी सब्जी की दुकान को लगाए बैठी थी। आते जाते लोग उसकी बड़ी बेइज्जती करते थे, मगर वो किसी की बात को दिल पे ना लेती और चुपचाप अपना काम किया करती थी। कबीले के लोगों की अयाशी इतनी फैली कि उन्होंने सरेआम एक इंसान को बड़ी बेदर्दी के साथ मार डाला। जब ये सारा मामला सरदार तक पहुंचाया गया तो सरदार भी उसी बीमारी का शिकार था। वो भी अयाश परस्त बन चुका था। खैर करते कराते कई अरसा गुजर गया। कबीला बाद से बदतरीन हालातों में मुब्तला हो चुका था। उसी कबीले में एक रोज सल्तनत का एक शहजादा आया, जिसने कबीले के लोगों का फैसला सुनाना था। उसने कबीले के वासियों से ही पूछा कि बताओ, तुम्हें कबीले में कोई ऐसा शख्स नजर आता है जो अपनी उसी कैफियत को कायम रह गया हो। बहुत लोगों ने कुछ ना कहा तो बहुत लोगों ने उसी सब्जी वाली औरत का नाम आयद किया। उस शहजादे ने उस सब्जी वाली औरत को उस कबीले का सरदार मुंतखब किया और उसने सदारत लेते ही पहला फैसला सुनाया कि जो इंसान उसकी दुकान के आगे बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया, उन मारने वाले लोगों को उस औरत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके इस फैसले के बाद कबीले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो लोग अयाश परस्त थे, अब वो पहले की तरह मेहनत कश बन गए और यूं कबीले का निजाम धीरे धीरे पहले की तरह संवरता चला गया। वो सरदार बस उस औरत का मुंह ही तकता रह गया।